हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन 3 to 4 टॉपिक्स इन अ वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो। और बात करने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट एंड उसके एग्जांपल्स के बारे में। और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस टाइप से आपको पहचानना है कौन सा है लीनियर इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, फुल एक्सप्लेनेशन भी करूंगा और आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि देखते ही पता चल जाए कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो इसके लिए आपको वेक्टर स्पेस और वेक्टर वगैरह सारा टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पे ऊपर आई टैब पे क्लिक करना मिल जाएगा। सो बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में। तो मैं तीनों आपको एक ही लाइन में समझा देता हूं। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। ठीक है, अब देखो वेक्टर स्पेस जो होता है इस टाइप का होता है। अब क्या होता है ये आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में देखना पड़ेगा। इसको ऐसे डिनोट करता है, एक वेक्टर होता है, एक फील्ड होता है। फील्ड के एलिमेंट को स्केलर कहते हैं और वेक्टर के एलिमेंट्स को हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं, जहां पे ए बी सी, एक सेकेंड, आई थिंक ये सॉरी ये फील्ड से बिलोंग कर रहा है ना। हाँ, ये तो फील्ड से बिलोंग कर रहा है। जो अल्फा 1 अल्फा 2 वगैरह है ये यहाँ पे फील्ड से बिलोंग कर रहा है, ये इसके वेक्टर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये वाले वेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, ये फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। तो अल्फा 1 अल्फा 2 वेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, ये वेक्टर से हो जाएंगे इनके लिए। तो ये हो जाएगा वेक्टर। और ए बी कह दो या A1, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे A1 A2 वगैरह हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना। ये A1 A2 जो है, A1 A2 A3, ये यहाँ पे फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं कि इनका हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, ये इस टाइप से मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3, AN अल्फा। इसको क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इनको मैं जीरो रख देता हूं यहां पे, इसको मैंने जीरो रखा तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो गया। ठीक है, समझना, मैं तीनों टॉपिक एक साथ में क्लियर कर देता हूं। अगर इफ द लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो ऑफ वेक्टर एंड फील्ड, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है व्हेन ऑल फील्ड लाइक ऑल एलिमेंट्स ऑफ फील्ड आर नॉट जीरो। ऑल एलिमेंट क्या कहेंगे, फॉर ऑल ए आई, ए मतलब कौन है, फील्ड से आने वाले एलिमेंट। फॉर ऑल ए आई नॉट जीरो, सारे ए आई जीरो नहीं है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा बट अभी आपको एक जनरल तरीके से बता रहा हूं। जब सारे ए आई जीरो नहीं है तब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाता है, तो उसको अपन कहते हैं लीनियर डिपेंडेंट। और अगर सारे जीरो हो जाते हैं, सारे ए आई अगर जीरो हो जाता है फिर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होता है, तो उसको अपन लीनियर इंडिपेंडेंट कहते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, अब सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे समझ लिया। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है स्केलर और वेक्टर्स का आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करके उनको ऐड करना, इस टाइप से। ये क्या हो जाएंगे, इसको अपन क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। दीज आर कॉल्ड वेक्टर। और इसको अपन क्या कहेंगे, स्केलर्स कहेंगे। स्केलर्स और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करो, लीनियर कॉम्बिनेशन करो, उनको ऐड कर दो। तो अल्फा 1 A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3 से लेके AN अल्फा n तक जाएगा। इसको अपन क्या लिखेंगे, समीशन आई, क्या लिख सकते हैं इसको, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n हो जाएगा। ये हो जाएगा AN सॉरी AI अल्फा आई। ठीक है, अल्फा वेक्टर्स हैं, ए यहाँ पे स्केलर्स है। इसको क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट के बारे में। अच्छा, ये बात ध्यान रखो, अल्फा से इसको डिनोट करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है जहां पे ये AI जो है फील्ड से बिलोंग करते हैं। लीनियर डिपेंडेंट की बात करते हैं हम यहाँ पे। लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है, तो लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस, प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, एंड S बी अ फाइनाइट सेट। ये क्या है यहाँ पे, S फाइनाइट सेट है, किसका, S किसका फाइनाइट सेट है, वेक्टर्स का फाइनाइट सेट है ऑफ n वेक्टर्स। ठीक है, S be a finite set of n vector is said to be linear dependent if there exist n scalar। जितने वेक्टर्स हैं उतने को उतने स्केलर भी डिपेंड कर रहे हैं, सॉरी एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट n वेक्टर्स हैं तो देयर एग्जिस्ट n स्केलर, नॉट ऑल आर जीरो। उसमें से कुछ जीरो हैं और कुछ उसमें से जीरो नहीं, सारे जीरो नहीं है, सारे जीरो नहीं है, बट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा है भैया, जीरो आ रहा। मतलब इसका समीशन कह दो, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फॉर नॉट ऑल AI इज इक्वल टू जीरो, उसको अपन क्या कहते हैं, लीनियर डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट के बारे में। लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है, लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा। FBF सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ n वेक्टर्स ऑफ फाइनाइट लाइक फाइनाइट n वेक्टर्स का सेट हो जाएगा। तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये LI हो जाएगा। इसको LI कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लीनियर इंडिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट n, इफ देयर एग्जिस्ट n स्केलर्स। उसके लिए n स्केलर आएंगे जो कि लाइक ऑल आर नॉट जीरो, ऑल आर जीरो। यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे क्या था, ऑल आर नॉट जीरो, यहाँ पे था ऑल आर नॉट जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल आर जीरो, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो हो जाता है, जहां पे सारे एआई अगर जीरो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट कहते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं कैसे आपको करना है, कैसे किस 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 टाइप के एग्जांपल्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, अल्फा 1 आपको यहाँ पे दे रहा है 1 2 3, और दूसरा आपको दे दिया अल्फा 2, ये हो जाएगा 0 3 1, और तीसरा आपको अल्फा 3 दिया है -1 0 1। ये इस टाइप से आपको एक कॉम्बिनेशन दे दिया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इज दिस LI और LD, क्या है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये चेक करना है कि LI है या LD है। तो क्या करेंगे, क्या करना है आपको, इसके साथ में A1 मल्टीप्लाई कर दो, A1 मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 के साथ में, फिर इसको ऐड कर दो A2 मल्टीप्लाई कर दो 0 3 1 के साथ में, फिर इसको ऐड कर दो, यहाँ पे A3 लिख दो, A3 जो है A1 A2 A3 फील्ड से आ रहे हैं, ये सारे वेक्टर्स के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, आपको वेक्टर दे दिया, मतलब क्या करो आप A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, ठीक है यहाँ पे लिख दो, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन LC। ठीक है, ये हो जाएगा, बाद में क्या लिखेंगे A3 अल्फा 3 लिख दो। ठीक है, अब इसको कर दो 0 के इक्वल, इनको हमने क्या कर दिया 0 के इक्वल कर दिया, इस टाइप से 0 0 लिख दो, अगर आपको 3 3 दे रहे हैं तो 0 0 लिख दो। ओके, अब क्या करना है देखो, अब यहां से क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा 2A1, ये हो जाएगा 3A1। ठीक है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0A3, मतलब ये 0 हो जाएगा, 0A2 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 3A2, एंड देन ये हो जाएगा 1A1। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा -A3, फिर ये हो जाएगा 0, एंड देन ये हो जाएगा A3। मतलब क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ करो और इसके साथ करो, दैट इज इक्वल्स टू 0 0 0। अब एक एक एलिमेंट उठाओ, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल होगा, इन दोनों का इन सबका सम कर दो। तो पहला वाला क्या इक्वेशन बनेगा आपके पास में, A1 प्लस 0, ठीक है, A1 प्लस 0 माइनस A3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से A1 का वैल्यू क्या आ रहा है, A3 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है ना, सबका सबका क्या करना है, वैल्यू निकालना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, सेकंड ले, ये लो, ये ले लो और ये ले लो, जो कि 0 के इक्वल होगा। देन हमारे पास में क्या आएगा, देखो 2A1 प्लस क्या आ जाएगा 3A2 प्लस क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारे पास में आ रहा है 2A1 प्लस 2A1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3A2। तो A1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -3/2A2 हो जाएगा। ठीक है, ये A1 की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, इससे हम क्या कह सकते हैं, देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर दो अभी के लिए। फिर देखो हमारे पास में क्या आ रहा है, ये टर्म और ये टर्म, इसको 0 के इक्वल कर दो। तो यहां से क्या आ जाएगा 3A1 प्लस A1, यहां से क्या आ रहा है 3A1 प्लस A2, यार ये A2 है, 3A1 प्लस A2 प्लस क्या हो जाएगा A3, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब क्या करना है, यहां से इसकी वैल्यू निकालो, यहां से इसके ये आ गए हमारे पास में वापस अगेन A1 की वैल्यू, यहां से आप क्या करो 3A1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू पुट कर दो। चलो एक काम कर सकते हैं ना यार, यहां से अगर मैं A2 की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगा 2/3 -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A1, सारा सबको A1 के फॉर्म में लिख दो, प्लस यहां से क्या हो जाएगा ये A3 किसके इक्वल है, A1 के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 9A1 माइनस 2A1 प्लस क्या हो जाएगा 3A1, दैट इज इक्वल टू 0। अब सब A1 है, सब A1 है, सिंप्लीफाई करोगे तो A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे यहाँ से, इसको यहाँ पे ले आओ, इसको आप सिंप्लीफाई करो, सब में से A1 कॉमन आ रहा है, सब में से A1 कॉमन आ रहा है, A1 को कॉमन ले, बाकी सबको क्या कर दो 0 के इक्वल कर दो। तो A1 आपको 0 मिल रहा है, A1 0 मिल रहा है। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 A1 इज इक्वल टू A3 है, वो भी 0 हो जाएगा। बाय इक्वेशन नंबर 2, A1 जो है वो -3A/2 A2 है, A1 हमने 0 पुट कर दिया तो A2 भी क्या हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, हमको यहाँ पे A1 भी 0 मिल रहा है, A2 भी 0 मिल रहा है, A3 भी 0 मिल रहा है। मतलब ऑल स्केलर्स, ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। ऑल स्केलर्स आर 0, क्या लिखेंगे ऑल आर 0। जब सारे 0 हो जाते हैं तो वो कौन सी कंडीशन बनती है, देखो देखो आप यहाँ पे लीनियर डिपेंडेंट में कौन क्या होता है, नॉट ऑल आर 0, कुछ नॉन जीरो होने चाहिए, बट लीनियर डिपेंडेंट में कैसे होता है
ऑल आर जीरो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे जीरो हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। इसलिए ये कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, एल आई हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ से लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता है, एंड देन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और इसमें से कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो ऐसा आपको एक ऐसा सेट दे दिया 101, दूसरा आपको दे दिया 202। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इज दिस एल आई और नॉट, ये एल आई है या नहीं है। ठीक है, एल आई है या नहीं, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं इसके साथ में A1 को मल्टीप्लाई करते हैं 101 के साथ, फिर क्या करते हैं यहाँ पे A2 लिखते हैं। ठीक है, क्या कर दिया यहाँ पे 202 कर दिया, हमने क्या किया A1 अल्फा, देखो ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, जो कि फैक्टर है, फैक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, वेयर फॉर एवरी अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू V। ठीक है, हमने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया और उसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बना दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A1, यहां से क्या आ जाएगा A1, ठीक है, इससे होगा प्लस 2A2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बनाएंगे इक्वेशन, ये हो जाएगा 0A1, ठीक है, 0A1 प्लस क्या हो जाएगा 0A2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में A1 प्लस 2A2 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहां से देखो, दो इक्वेशन आपके पास में आ रही है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाए, इसको तो हटा दो, क्या आ रहा है यहां से A1 प्लस 2A2, क्या आ रहा है A1 प्लस 2A2 इज इक्वल टू 0, A1 प्लस 2A2, देखो दो इक्वेशन आ रही है, इन दोनों इक्वेशन का लाइन एक ही बना, अगर आप ग्राफ में बनाओगे ना, इन दोनों इक्वेशन का एक ही लाइन बनेगा, एक ही लाइन बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके लिए, इनका सॉल्यूशन कैसा, देखो तो जब भी दो आती है ना इस टाइप से, जिनका कोफिशिएंट्स इक्वल होता है, यहाँ पे ये कोफिशिएंट, इनके दोनों कोफिशिएंट इक्वल होता है, तो भैया वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो क्या लेट कर रहे हैं, मान लो कि A2 जो है वो K है, तो A2 अगर K है तो यहां से A1 कितना आ रहा है, -2A2 आ रहा है ना, अगर मैंने A2 को K लेट किया है तो A1 कितना हो जाएगा, -2K हो जाएगा, -2K हो जाएगा। तो सिंपल सा A2 का वैल्यू 1 ले लो और A1 का वैल्यू आप -2 ले लो, ये तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, A2 का वैल्यू 1 ले लो, देख लो ना यार, 1 इसको सेटिस्फाई कर रही है, ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे ना, ये दोनों वैल्यूज ले लो आप। ठीक है, अब एक्चुअली ये इनफाइनाइट्स होते हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकता है, बट आपको अभी ये लेना है इनके लिए, ये वैल्यू जब आप इसमें रखोगे, ये वैल्यू जब इसमें इसके अंदर रख दोगे, तो यहां से A1 A2 का वैल्यू यहाँ पे आपके पास में 0 नहीं आ रहा है, मतलब आपने इसके अंदर रखा -2, 1 0 1, प्लस क्या हो रहा है 1 रखा आपने 2 0 2, दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें रख के देख लो, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे और वो 0 आ रहा है। देखो अगर आप इनको भी रखोगे वापस यहाँ पे, अगर आप इन 0 को भी अगर आप यहाँ रखोगे, तो ये इस स्केलर के साथ में यहाँ 0 0 0 रखोगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, दोनों में 0 हो रहा है, लेकिन वहां पे सारे 0 थे और यहाँ पे सारे 0 नहीं है। फॉर ऑल AI नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे AI नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो जब AI नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, आप खुद देख सकते हैं, नॉट ऑल AI इज इक्वल्स टू 0, तो लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशन, सॉरी लीनियर डिपेंडेंट इसके ये लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो इसके वेक्टर्स आपस में। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर इस वीडियो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे, सॉरी इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है 101 और 202, ठीक है, ये जस्ट इसका डबल है, ये जस्ट इसका डबल है, ये भी जस्ट इसका डबल है। अब अगर मैं यहाँ पे 303 भी लिख देता तो भी वो लीनियर डिपेंडेंट होता, मैं अगर 404 लिख देता तो भी लीनियर डिपेंडेंट होता। देखते कैसे पता चलेगा आपको, देखते ही पता चलना चाहिए, लीनियर डिपेंडेंट मतलब वो डिपेंड कर रहा है, इसकी वैल्यू चेंज होगी तो ये भी चेंज होगा। भाई ये जस्ट इसका डबल है ना, ये जस्ट इसका डबल है ना, ये पता चल गया लीनियर डिपेंडेंट हो गया। बट अगर आप इनको देखोगे तो इनमें ऐसा कोई रिलेशन देखने को नहीं मिलता है, इनके अंदर कोई ऐसा रिलेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं आ रहा है, हो गया। अब मैं आपको ट्रिक से बताता हूं, इन्हीं क्वेश्चन को बताता हूं ट्रिक से करना, कैसे करेंगे। ट्रिक क्या होती है कि अगर आपके पास में डिटरमिनेंट, आप क्या करो, अगर आपको 3 वेक्टर दे दें ना आपको, अगर इसके स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाए, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए और इक्वल्स टू 0 हो जाए, दो चीज का ध्यान रखना, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए
और डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो हो रहा मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो हो रहा मतलब लीनियर डिपेंडेंट है। तो इसका क्या करो, डिटर्मिनेंट निकाल दो। हम यहां से इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं कि नहीं, 1 2 3 0 3 1 क्या हो जाएगा आगे, -1 0 1। ठीक है, अब देखो कैसे लिखना है, 1 2 3 मतलब ऐसे लिख दो, इस टाइप से लिख दो, या आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो ना यार, कॉलम में लिखो रो में लिखो एक ही बात, कॉलम में लिखो या चलो हम कॉलम में लिख देते हैं यार, कॉलम में लिखो रो में लिखो एक ही बात है। ठीक है, जनरली कॉलम में लिखा जाता है तो कॉलम में लिख देते हैं 1 2 3, ये हो जाएगा 2 3 1 -1 0 1। ठीक है, आपने कॉलम में लिख दिया इसको। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसको करो ये हो जाएगा 3 -0। ठीक है, 0 है इसको छोड़ दो, ये -1 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2 -9। ठीक है, आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल, इस मैट्रिक्स को ए ऐड कर दो, इस ए का डिटर्मिनेंट निकाल दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 -1 और ये कितना आ जाएगा -7, तो ये आ जाएगा 3 + 7 जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। 3 + 7 नॉट इक्वल्स टू 0 है। 3 + 7 नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हो गया, ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आप कहेंगे कि अगर हमारे पास में से दो आ जाए तो इसका तो हम मैट्रिक्स, इसका तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगा भैया, इसका तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगा, तो इस केस में हम मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। ठीक है, अब रैंक क्या होता है, इसके लिए आपको हमारा अलग से वीडियो देखना पड़ेगा, आईआईटी जेम के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें आपको लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में आपको मिल जाएगा। रैंक का मतलब होता है आपको एक्लॉन फॉर्म बनाना पड़ेगा, 1 0 1, ठीक है 2 0 2। रैंक कैसे निकालते भैया, इसको ऊपर नीचे कर दो तो 1, इसको अगर मैं इसमें से लेस करूंगा, इसको अगर मैं इसमें से लेस करूंगा तो 1 2 0 0 0 0 मिल जाएगा। इसमें नॉन जीरो लाइन कितनी है, नॉन जीरो लाइन या इसमें पाइवट एलिमेंट देखते हैं। ठीक है, नॉन जीरो लाइन या पाइवट एलिमेंट यहाँ पे देखते हैं, वो कितना आ रहा है आपके पास में। रैंक को कैसे डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है, रैंक ऑफ ए जो आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रैंक फाइंड करना है, और वो रैंक अगर आपके पास में, ध्यान से समझना, वो रैंक अगर आपके पास में 2 से कम आ जाए, जब 3x3 इस टाइप से हो ना, अगर इस टाइप से हो ना, ये 3x2 का मैट्रिक्स है, तो इस n से रैंक अगर कम आ जाती है ना, इस n से रैंक कम आ जाती है तो वो क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाता है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड, लीनियर डिपेंडेंट है ना ये, हाँ लीनियर डिपेंडेंट, सॉरी लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं, लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। रैंक अगर इस 2 से कम आ जाता है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, सीधा पता चल रहा है देखते ही लीनियर। मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप इस ट्रिक का जनरली आपको 3 एग्जांपल दिए जाएंगे, जनरली कितने दिए जाएंगे, 3। एक मैं आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करके बता देता हूँ और उसको आप समझ सकते हैं कैसे वो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और कर लेते हैं। सो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन है 1 0 0 0 2 0 एंड 0 1 1। ये सेट है, आपसे पूछ रहा है ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 3। इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा, A1 लिखेंगे 1 0 0। ठीक है, अच्छा मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ ना यार, आप लाइक जो जनरल फॉर्म है उससे आप कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, उसका डिटरमिनेंट निकाल के 1 0 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0 2 0 एंड ये हो जाएगा 0 1 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, बताता हूँ आपको, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ मैं। ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा उसके डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर आप इनका डिटरमिनेंट अगर आप निकालेंगे ना तो 1 × 2 × 1 आएगा, क्योंकि ये इसकी आइगन वैल्यू है भैया, ये इसकी आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, और आइगन वैल्यू का सम जो होता है वो उसके ट्रेस के इक्वल होता है। इसका डिटरमिनेंट आप जैसे भी निकालोगे, इसका डिटरमिनेंट निकालते ये आ जाएगा, और इसको यार ये तो सीधा सामने पता चल रहा है, ये लो एलिमेंट, इसको इधर लो, इसको इधर लो, तो इसका डिटरमिनेंट 2 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, और ये एक Li हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया, इसका रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ट्रिक हमने यहाँ लिख दी, रिजल्ट हमने यहाँ लिख दिया, दिस इज द रिजल्ट। नॉट इक्वल टू 0 आया, लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लीनियर इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके पास में जो A1 A2 A3 आएंगे वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। लीनियर इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है, लीनियर इंडिपेंडेंट में ऑल आर 0 हो जाता है। तो ये सारे क्या मिलेंगे आपको, यहाँ से A1 की वैल्यू भी 0 मिलेगी, A2 की वैल्यू 0 मिलेगी, और A3 भी यहाँ से आपको 0 मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ ना, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3, अगर आप करोगे यहाँ से 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और देखते हैं जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और बड़ा लाइक अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन जरूरी नहीं हर बार LI LD पूछेगी होगा कि नहीं होगा, अब आपको एक थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन दे दे। क्या क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन में है कि फॉर विच वैल्यू
for which value of k will be for which value of k v will be लीनियर कॉम्बिनेशन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इसमें आपको क्या कह रहा है, इसमें आपको कह रहा है कि v जो है वो 5k7 है, बिलोंग्स टू v3r, एंड v1 आपको दे रहा है 1 - 5 3 और एक दे रहा है 3 to 1। ये लीनियर कॉम्बिनेशन पे प्रॉब्लम है। LI LD हमने बता दिया आपको। अब आपको कह रहा है कि कौन सी v की कौन सी कंडीशन के लिए ये इसको सेटिस्फाई करेगा, v की कौन सी कंडीशन। बस कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा क्या करना है, a1 अल्फा 1 कौन है भैया, 1 - 5 3। सिमिलरली आप क्या करो, अल्फा ये ना, ये v2 है, अल्फा a2 ले लो, 3 to 1 ले लो। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 5k7। अब आपको ना k का वैल्यू निकालना, क्या करना है, k का वैल्यू निकालना और कुछ नहीं करना। इक्वेशन बना लो, यहाँ से इक्वेशन बना लो, यहाँ से आप इक्वेशन बना लो। तो बड़ा सिंपल है यहाँ से इक्वेशन बनाना। ठीक है, इक्वेशंस क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले को इसको मल्टीप्लाई करो और इसके फर्स्ट वाले से कंपेयर कर दो, बस और कुछ नहीं करना। तो क्या हो जाएगा, a1 + 3a2 = 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या हो जाएगा, -5a1 + 2a2 दैट इज इक्वल्स टू k। तीसरा क्या हो जाएगा, 3a1 + a2 = 7 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 2 3 बाय इक्वेशन नंबर 1 and 3 को ले लो। तो a1 + 3a2 = 5, 3a1 + a2 = 7। ऊपर नीचे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक काम करो ना यार, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 3a1 + 9a2 = 15। नीचे क्या हो जाएगा, 3a1 प्लस ये हो जाएगा a2 = 7। इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 7, तो सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 8a2, ये आ जाएगा 8। तो a2 का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 1। अब a2 का वैल्यू 1 आ गया, वो आप इसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 3a1 + 1 = 7। तो 3a1 = 6 हो जाएगा, और a1 आपको क्या मिल जाएगा, यहां से 2 मिल जाएगा। तो a1 आपके पास में 2 है, a2 आपके पास में 1 है। तो बाय इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो जाएगा, -5a1 + 2a2 = k। तो -5 × 2 + 2 × 1 = k। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 + 2 = k, और k का वैल्यू आपको यहाँ से -8 मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, -8 आपको यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा। तो जब -8 होगा तो ये क्या बन जाएगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा फॉर दीज वैल्यू ऑफ a1 a2। यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर a1 एंड a2 बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है, ये था पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में। हमने 3 टॉपिक आपको विद द ट्रिक आपको पूरा क्लियर कर दिया है, समझा दिया है। सो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, और फॉर मोर वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।